मेरठ के कपसाड़ गांव में मां की हत्या कर अगवा की गई रूबी के केस में नई कहानी सामने आई है। पकड़े गए युवक के अनुसार दोनों का 3 साल से अफेयर चल रहा था। हाल ही में रूबी का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ने का प्लान बनाया। पुलिस ने शनिवार देर शाम को सहारनपुर से रूबी और युवक पारस सोम को अरेस्ट किया था। इसके बाद दोनों को मेरठ लाया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्पेशल सीजीएम के सामने पारस और रूबी दोनों का बयान दर्ज कराएगी। कचहरी परिसर में पुलिस तैनात है। मौके पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक और सीओ सरंगना आशुतोष भी मौजूद है। वहीं रूबी के गांव में भी फोर्स तैनात है। दरअसल गुरुवार को लड़की मां के साथ खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में पारस ने लड़की को रोका। आरोप है कि मां ने इसका विरोध किया तो युवक ने गाली गलौज कर फांसी से हमला कर उसकी हत्या कर दी और लड़की को अगवा कर ले गया। इस घटना के बाद गाँव में तनाव बढ़ गया। क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया जब परिवार ने मां का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद परिजन माने और 30 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो सका। 8 जनवरी को सबसे पहले पारस रूबी को लेकर अपनी रिश्तेदारी में खतौली ले गया। इसी दौरान रूबी को अपनी मां सुनीता की मौत की खबर मिली। इसके बाद दोनों दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक होटल में रात बिताई। इसके बाद 9 जनवरी को गुरुग्राम में पारस अपने एक दोस्त के पास रुका। पारस मीडिया के जरिए गाँव के हालात पर नजर रखे हुए था। गांव का माहौल बिगड़ता देख वह रूबी को लेकर 9 जनवरी को गुरुग्राम से ट्रेन के जरिए सहारनपुर पहुंच गया। सहारनपुर के टपरी गांव में पारस की बहन रहती है। बहन के घर ही दोनों ने शुक्रवार रात बिताई। शनिवार 10 जनवरी को वे हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। इसी दौरान पारस ने दूसरे यात्री के फोन से झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र को फोन कर अपने परिवार की जानकारी ली। राजेंद्र के पास ही पारस नौकरी करता था। पारस का मोबाइल सर्विलांस पर था। कॉल मिलते ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया। रुड़की में घेराबंदी कराई गई। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर एसपी देहात फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां ट्रेन पहुंचते ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया। शनिवार शाम 6:15 पर हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ से एसपी सिटी की टीम मौके पर पहुंची। देर रात करीब 10:30 बजे दोनों को मेरठ ले आई। जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। पुलिस कस्टडी में पारस सोम ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 3 साल पहले रूबी से उसका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। दोनों ने साथ भागने का फैसला आपसी सहमति से किया था क्योंकि परिवार रूबी की शादी कहीं और तय कर चुका था। उधर पुलिस शनिवार देर रात तक हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी में जुटी रही। रूबी को आशा ज्योति केंद्र में महिला पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ही युवती के बयान दर्ज किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि दोनों को सुनीता हत्याकांड में आरोपी बनाया जाएगा। रूबी के बयानों को आधार बनाते हुए मुकदमे में अन्य धाराएं भी बढ़ा दी जाएंगी। हालांकि युवती दलित परिवार से है और आरोपी राजपूत समाज से, इसलिए राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सपा विधायक अतुल प्रधान शुक्रवार को गांव जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक दिया। धक्का मुक्की हुई। वे धरने पर बैठ गए। कई अन्य दलों के नेता भी गांव में पहुंचना शुरू हो गए। करीब 2.5 घंटे के धरने के बाद प्रधान को पुलिस ने मिलने की इजाजत दी। पीड़ित परिवार से करीब 1 घंटे तक प्रधान ने बातचीत की। इसके बाद पंचायत भवन में पीड़ित पिता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच प्रधान की मौजूदगी में वार्ता हुई। परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए 4 शर्तें रखी। एक, बेटी को ढूंढा जाए। दूसरा, 50 लाख की आर्थिक मदद। तीसरी, सरकारी नौकरी। चौथा, शस्त्र लाइसेंस मिले। शुक्रवार देर शाम तक माहौल गर्मा रहा। अतुल प्रधान और बीजेपी नेता संगीत सोम एक बार फिर पहुंचे। प्रशासन ने पिता को 10 लाख रुपए का चेक दिया। बाकी डिमांड को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। करीब 30 घंटे बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ था। शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने 3 लाख देने की घोषणा की है। अतुल प्रधान ने तत्काल 2 लाख का चेक सौंपा। उधर दलित परिवार से मिलने आ रहे सांसद चंद्रशेखर को गाजियाबाद में रोक दिया गया। वह पुलिस वालों को चकमा देकर बैरिकेडिंग फांदते हुए भागे। अपनी कार छोड़कर बाइक से जाने लगे। करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करके पुलिस ने रोक लिया। उनसे कई बार धक्का मुक्की कहा सुनी भी हुई। 3 पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया गाजीपुर फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नकुली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं। कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे। रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी, पहले से मेरी पेट की हालत क्या। क्रॉस करके गया 8 फीट की दीवार कूद के। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी बिल्कुल उड़ा दी। फिर
भाग के दूसरी गाड़ी पकड़ी, वहां से फिर पुलिस ने आके बैरिकेडिंग कर दिया, फिर नीचे उतर गया। एक छोटा भाई है वो मिल गया, उसकी मोटरसाइकिल से एक गांव में गया, वहां से 2 मोटरसाइकिल ली और कैसे कैसे घूमता हुआ आ रहा हूँ मुझे ही पता। और आप जानते हो मैं मोटरसाइकिलों का सफर नहीं करने की स्थिति में, लेकिन कभी कभी कुछ लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा आप बता। सबका अपना वो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यहाँ तो जीवन ही उनके नाम है। आपसे आग्रह बैठे रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई एक सवाल खड़ा करे, बस मैं ये नहीं चाहता। रविंद्र भाई समझा के बिठा कर रखना, आप इतना सा मौका दोगे वो तो तैयार बैठे हैं कि आपको गलत साबित कर सकते, लेकिन आप एहसास करो मैं आपके लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूँ वहां जाते हुए। क्या नाम है इस गाँव का? एक चुनाव हुआ सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता, एक चुनाव हुआ सांसद। ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना, एक चुनाव हुआ सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदलेगा, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो और सब लोग भी नहीं। किसी का सूर उदाहरण नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, संभालो। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि यह बात तो सारी है कि ये दलित और ये राजनीति मुद्दा खामिखागी बनाया जा रहा है। सबसे मेन चीज तो यह है कि अगर हम उन्हें ऐसा मानते कि दलित कमजोर है, वे खुद हमारे यहाँ जंगलों में काम कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी बात होती तो हम उन्हें जंगलों में काम ही क्यों करने देते अपने में, ठीक है जी। और मेन चीज इसमें गलती लड़की की भी है, लड़की ने ही लड़के को बुलाया, लड़की जा रही छोड़ ले अपनी माँ के साथ, तो उसमें लड़के को क्या पता लड़की कहाँ है, बुलाया था उसने लड़की ने, जब तो आया वहां। लड़का है 15 साल का, लड़की है 22 साल की, लड़का तो नाबालिग है और लड़की लंबी है खूब, 5.5 फुट से ऊपर हाइट है उसकी, तो उसमें तो दिमाग होना चाहिए। इंटरव्यू 2 साल पहले कर रखी है। ये बताओ हत्या किसने की है? जो महिला है, लड़की की माँ? लड़की की माँ ने, वो सॉरी लड़की ने। लड़की क्यों करेगी अपनी माँ की हत्या? छीना झपटी हुई आपस में। लड़की की माँ क्या कह रही थी? क्यों छीना झपटी हुई? विरोध कर रही थी? हाँ विरोध कर रही थी, उसकी लड़की की शादी तय हो गई थी, तो उसने लड़के को फोन करके बुलाया कि आज अभी हम चल रहे हैं से, तो लड़की माँ ने विरोध करा, तो उसके बाद जो है उसने जैसे विरोध करा, उसके हाथ में पलकटी थी लड़की के, वो पलकटी उसका मार दी। तो इसमें प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों? प्रेम प्रसंग 3 साल से था, और इस चीज में जो है ये पीछे पकड़े गए थे, पंचायत भी हुई थी गाँव समाज की, तो उसमें जो है इन्होंने लड़की वालों ने डिमांड करी थी पैसों की, 50,000 रुपए दिए गए थे। तो क्या घटनास्थल पे पूरा वाक्य क्या हुआ, क्या सीन हुआ घटनास्थल पे, अगर आपने सुना हो तो? जी वाक्य तो यह हुआ, लड़की ने जैसे ही लड़के को बुलाया, बता दिया ना, लड़के को बुलाया, तो उसके बाद में जो है ये जाने के लिए तैयार थे, लड़की की माँ ने रोकने की कोशिश करी, तो लड़की के हाथ में पलकटी थी, वो लड़की ने अपनी माँ का पलकटी मार दी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।